हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जे एडवांस बिल्कुल नजदीक आ चुका है, बिल्कुल तुम्हारे सर पे चढ़ के भी नाच रहा होगा और होप तुम्हारी सबकी ताबड़तोड़ एग्जाम की तैयारी हुई होगी। नहीं, बहुत सारे बच्चे इसमें टूट भी गए होंगे एग्जाम की तैयारी करते करते। तो मैं तो चाहता हूं यार सबका एकदम बढ़िया से एग्जाम जाए और तुम लोग जब एग्जाम दे के आओ तो वापस से जब आओ मेरे पास तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे जो भी यूट्यूब के वीडियोज है उसमें आके कमेंट कर करके उसको फोड़ डालो। सबके लिए मेरी ये दुआ है, तुम लोगों के लिए सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो। अच्छा, बात करते हैं हम लोग अभी के टाइम का, जो हमारे पास 10 से 12 दिन रह चुका है और बहुत लोग सजेशन देते हैं कि अब कुछ नया ट्राई मत करो, कुछ नया मत पढ़ो। लेकिन यार मैं तुमको बताता हूं, अभी जो टाइम है तुम्हारे पास 10 से 12 दिन है और बहुत लोगों का केस ऐसा भी है जिन लोगों को लगता है कि सर मेरे 5 से 6 नंबर भी नहीं आएंगे, मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। ऐसे लोग भी है मेरे से। उस दिन जब मैं एक वीडियो लिया था पिछली बार तो बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट लिख के भर दिया कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। देखो, करना तो चाहिए था तुम्हें पहले से, लेकिन अब इस समय पे क्या कर सकते हो, अभी इस टाइम पे हमें अगर स्कोर करना है, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर करना है, तो हम लोग स्कोरिंग टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं। स्कोरिंग टॉपिक में मैंने एक मॉडर्न फिजिक्स के बारे में तुमको बताया था। अब ये जो दूसरा स्कोरिंग टॉपिक है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये साफ साफ तुमको बोल रहा है कि आओ नंबर लेके जाओ, आओ नंबर लेके जाओ। तो इसे हमें नहीं छोड़ना है। ये 6 से 8 नंबर हमें सिक्योर करना है, ये 6 से 8 नंबर हमें तो लेके रहना है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं तुमको बता दूं। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। देखो, या तो ये 3 नंबर पे आते हैं या 4 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, तो उस हिसाब से तुम देख लो। ऑन एन एवरेज 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2022 की बात करें तो टोटल 2 क्वेश्चन आए, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2020 और 19 में एक क्वेश्चन आए, 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, 17 में 2, 16 में 3, 15 में 4, 14 में 3, 13 में 2, 12 में 1। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम लोग 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक्सपेक्ट क्या, मैं तुमको डायरेक्टली प्रेडिक्ट करके बता सकता हूं कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। देखो, जो टोटल इस 2012 से लेकर 2022 तक में जो क्वेश्चंस आए हैं, पहले का भी एनालिसिस कर सकता था लेकिन बहुत सारा डेटा हो जाता। मैं 12 से 22 की बात करता हूं क्योंकि 12 में ही एडवांस तुम्हारा स्टार्ट हुआ है। इसमें 3 टाइप के ही सवाल पूछे गए हैं, सिर्फ 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। फिर क्यों छोड़ के जाना यार, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। पहला, वर्नियर और स्क्रू गेज, है ना, इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है, मैं तुमको दिखाता हूं, उसका डेटा भी दिखाता हूं। दूसरा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मतलब डायमेंशन लिखना है, किसी का यूनिट लिखना है, कंपेयर करना है, ये वो क्वेश्चन उस तरह का मैं दिखाऊंगा किस तरह का क्वेश्चन है। और तीसरा, एरर्स। यही 3 पैटर्न पे एरर्स, मतलब क्या परसेंटेज एरर निकालना है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया उस पर एरर निकालना है ना। तो इसी 3 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बात करते हैं हम लोग सिलेबस में, तो जो मेजर जो जिसपे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दैट इज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, इस पे हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं, सब पे आएंगे। तो वर्नियर कैलिपर पे 2022 में एडवांस में पेपर 2 में क्वेश्चन था, 2021 के पेपर 1 में, स्क्रू गेज से आया था 2022 में पेपर 2 में, वर्नियर से 2021 के पेपर 1 में, 2016 के पेपर 2 में, 2014 के पेपर 1 में, है ना। और वर्नियर प्लस स्क्रू गेज का क्वेश्चन आया था 2015 के पेपर 1 में, और वर्नियर से क्वेश्चन आया था 2013 के पेपर 1 में। तो वर्नियर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें फॉर्मूला रट लेना है। वर्नियर और स्क्रू गेज बहुत ही सिंपल है, इसको समझना कि किस तरह से हमको मेजरमेंट लेना है, बिल्कुल आसान है। मेरा कोई भी एक वीडियो तुम उठा के देख लो जिसमें मैंने जे एडवांस पीवाई को सॉल्व कर रखा है, उसमें मैंने तरीके से सॉल्व किया। मैं कोई फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व करता हूं। फॉर्मूला लगा के करोगे तो फंस जाओगे, मर जाओगे। यहाँ जेई मेंस जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला तैयार करके मत जाओ, समझ लो कि कैसे मेजर करना है ना। तो इसमें समझने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा। अगर तुम 1 घंटे भी दोगे तो वर्नियर और स्क्रू गेज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वर्नियर और स्क्रू गेज में। ठीक है, तो ये तो कर लेना है हमें, वर्नियर स्क्रू गेज छोटा सा टॉपिक है। दूसरा हम लोग देखें तो जनरल यूनिट्स एंड डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये मैंने लेटेस्ट अभी सिलेबस निकाला हुआ है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो, सबसे पहले कब कब यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसका डायमेंशन क्या है, ये कर दिया, डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए 2022 में पेपर 2 में। मैंने इसको 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया, यूनिट्स एंड डायमेंशन में। न्यू सिस्टम, है ना, और डायरेक्ट। देखो यहां पर तुम लोग देख सकते हो, न्यू सिस्टम और डायरेक्ट 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे था यूनिट एंड डायमेंशन में। न्यू सिस्टम मतलब क्या, न्यू सिस्टम मतलब ऐसा यूनिट से हटके कुछ अपना उन्होंने यूनिट बना दिया,
मैंने एग्जांपल भी ले रखा है न्यू सिस्टम का, देखो इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब एक ऐसा अपना खुद से एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया, है ना, ये न्यू सिस्टम है। डायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ऐसा यूनिट के रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट क्या है, या फिर डायरेक्टली उसकी डायमेंशन पूछ ली जाएगी। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, फिजिकल क्वांटिटी एस वेक्टर इज डिफाइंड एज दिस, तो यहां पर ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इसका तुमको डायरेक्टली डायमेंशन पूछा हुआ है। तो ये इसको मैंने डायरेक्ट के कैटेगरी में रखा है, और ऊपर वाले को कुछ नया सिस्टम जो उन लोगों ने खुद से बनाया हुआ है। तो इस दो कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अभी जैसे देखो इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम्हें यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट रखनी है, बी इक्वल्स टू समथिंग पावर अल्फा, एम ई रेस्ट पावर बीटा, एच रेस्ट पावर गामा, के रेस्ट पावर डेल्टा दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके जे एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सीरीज में, ठीक है, वहां से तुम लोग देख सकते हो, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं बस यहां पर जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। तो बी का डायमेंशन लिखा हुआ है। अब ई को तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट लिखनी है, एसआई यूनिट में लिख दो, है ना, आई इंटू टी करके, आई जो भी तुम्हारे ऐसा यूनिट है उनके टर्म्स में इसको लिख दो और कंपेयर कर दो बस अल्फा बीटा गामा। ऐसे कंपेयर करने वाले जो आ रहे हैं इस तरह से, ये न्यू सिस्टम के कैटेगरी में मैंने इसको रखा हुआ है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जो एसआई यूनिट्स से रिलेटेड या फिर डायमेंशन से डायरेक्टली पूछे गए हैं, इसको मैंने डायरेक्ट में रखा हुआ है। तो देख लो कितने क्वेश्चन जे एडवांस 2022 के पेपर 2 में, 2021 के पेपर 1 में, 2020 के पेपर 1 में, 2019 के पेपर 1 में, 2018 के पेपर 1 में, 2018 के पेपर 1 में, मतलब 2 बार 2018 में 2 क्वेश्चन इससे आ गए डायरेक्टली, 2015 के पेपर 2 में, 2013, हर साल इस पे से क्वेश्चन बन रहा है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल, है ना। चलो एक तो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गया। थर्ड जो आते हैं हम लोग, देखो ये है हमारे पास में एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अब इसमें देखो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, यंग्स मॉडुलस, डिटर्मिनेशन ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी ऑफ दिस, ऐसा करके यूवी मेथड है, स्पीड ऑफ साउंड है। इसमें से कोई सा एक एक्सपेरिमेंट उठा के डाल देगा और उस पे बेस्ड सवाल हो जाएंगे। सिंपल रहते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊंगा उसका भी। तो जैसे इसके एग्जाम्पल में तुमको आगे बताता हूं, पहले एरर में देख लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तो एक्सपेरिमेंट वाला जो मैं तुमको अगला एग्जांपल लेके बताऊंगा, है ना, ये वाला एग्जांपल। सबसे पहले देख लो एरर में क्या होता है। एक तो सिंपल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो रिलेटिव एरर होता है उसके टर्म्स में, है ना। तो डेल्टा वाई बाई वाई ऐसा करेंगे। एक वाई तुम्हारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, कुछ भी यहां पर फॉर्मूला हो सकता है। जो ऊपर वाले जो भी एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया ना, उसमें से कुछ भी फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला दे सकते हैं, लेंस का फॉर्मूला दे सकते हैं, इसका फॉर्मूला दे सकते हैं, कुछ भी एक फॉर्मूला दे दिया। उसमें तुम्हारा देखो ये फॉर्मूला है सपोज, उस पे, है ना, एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला भी दे सकते हैं। अब इसमें एरर निकालना है, तो डेल्टा वाई बाई आई इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी, क्योंकि डी स्क्वायर का टर्म है। तो ये सब तुमने करना सीखा होगा, है ना। इसमें हम लोग सिंपल काम करते हैं, एल एन ले लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड में। इधर एल एन वाई ले लो, इधर भी एल एन ले लो, दोनों साइड में एल एन कर दो। एल एन में मल्टीप्लाई है, एल एन 4 एफ एल है, तो एल एन 4 प्लस एल एन एफ प्लस एफ एल एन एल हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस एल एन पाई एल माइनस एल एन डी स्क्वायर माइनस एल एन एल, ऐसा कर दो और डिफरेंशिएट मार दो उसको। जो कांस्टेंट टर्म है वो तो वहीं पर खत्म हो जाएंगे। जो वेरिएबल टर्म है, मतलब जिसमें तुमको ये एरर निकालना है जिसके टर्म्स में, वो सब सारे बचे हुए रहेंगे, है ना। तो ये वाला, तो एल एन के टर्म्स में इस तरह से हमको करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, सॉरी एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो 15 नंबर का, मैंने 2013 का एक क्वेश्चन ले रखा है इसमें, 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां पर भी काम करो, दोनों साइड में एल एन ले लो। कभी भी फंस जाओ और ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आ रहा, इस तरह का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है, एल एन, दोनों साइड में एल एन लेके डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो दोनों साइड में एल एन लेके डिफरेंशिएट मार दो, यहां से तुमको ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा एरर्स में, जो मैंने बताया तुमको बहुत सारे क्वेश्चन कब आए हुए एरर के। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, इसमें तुम्हारा मैक्सिमम सारा कवर हो जाएगा, सारे एरर्स के सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। 2016 ऐसे भी 2016 में बहुत प्रताड़ित किया गया जे एडवांस द्वारा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस बने थे। रोटेशन फोटेशन में भी सबकी मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। खैर, तो इस तरह का क्वेश्चन तुमको उठा के डाला जा सकता है। देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देखो ये भी सिलेबस से लिखा हुआ है। यहाँ जी देखो, यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ जी, मैं बोल रहा हूं ना, यहां से कुछ भी एक्सपेरिमेंट से उठा के डाल सकता है, लेकिन तुमको सब कुछ दिया हुआ रहेगा, है ना। और नहीं दिया रहेगा तो बिल्कुल नोन फॉर्मूला होगा उसमें, है ना। तो इस तरह से दिया हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जी मेजर करना है, टाइम पीरियड इस तरह से हम लोग उसमें लिखते हैं, टाइम पीरियड बराबर गिवन बाय दिस इक्वेशन, है ना।
हमको इससे हम लोगों को जी निकालना है ना। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है टाइम पीरियड का, मतलब ऑसिलेट कर रहे हैं इस तरह से, पेंडुलम को ऑसिलेट कर रहे हैं, और टाइम पीरियड हमने अलग अलग हमने एक्सपेरिमेंट करके नोट किए हैं, T1 T2 T3 T4 T5। ठीक है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट से हमने टाइम पीरियड नोट कर लिया है। ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से टाइम पीरियड है निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, ये आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर यहां पर जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें 60 ±1 mm दी हुई है और 10 ±1 mm ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला पूछ लिया गया है एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर। तो स्मॉल आर में तो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन है, देखो 1 mm का एरर है और टोटल जो मेजर्ड है वो 10 mm है ना। तो 1 mm डिवाइडेड बाई 10 mm इंटू 100, ये परसेंटेज एरर निकल जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट एरर से हमें परसेंटेज एरर ये यहां से निकाल सकते हैं ना, 1 mm डिवाइडेड बाई 10 mm इंटू 100। ठीक है, वो तुम निकालना बहुत ही आसान है। दूसरा अभी हमें निकालना पड़ेगा एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी, टी के मेजरमेंट में कितना एरर आया है ना। तो टी के मेजरमेंट T1 T2 T3 हमने सबने एक्सपेरिमेंटली ये निकला हुआ है, T1 T2 T3 T4 T5। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे टी एवरेज निकाल देंगे, तो टी एवरेज 0.56 आ गया। अब टी एवरेज निकला, उसमें से हर एक हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा ट्रू वैल्यू है, ये वाला ट्रू वैल्यू 0.56 जो हमारा एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू आ गया, और ये वाला जो है ये मेजर्ड वैल्यू, ऐसा समझ सकते हो। ट्रू वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू करेंगे तो हमें एरर आएगा। तो डेल्टा सब में एरर निकाल देंगे, 0.56 से कितना इसमें डेविएशन है वो उसका एरर हो गया। तो T1 में डेल्टा T1 निकाल दिया, डेल्टा T2, और सबका मॉड लेते हुए जाएंगे, है ना, सबका मॉड लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस नहीं कर, उसका मॉड लेंगे। तो डेल्टा T1 डेल्टा सब में एरर निकल गया, इसमें डेल्टा T2 डेल्टा T4 डेल्टा T5 सब निकल गया, और इसका हम लोग डेल्टा T एवरेज निकाल देंगे। तो ये हमारे पास में निकल के आएगा एरर इन मेजरमेंट इन टी, डेल्टा T एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अब एरर इन मेजरमेंट अच्छा, ये डेल्टा T एवरेज निकलने के बाद परसेंटेज निकालेंगे, डेल्टा T एवरेज बाई T एवरेज, है ना। तो डेल्टा T एवरेज बाई T एवरेज इंटू 100 लेंगे, तो उससे हमारा देखो परसेंटेज सही आ रहा है। डेल्टा T एवरेज जो हमने निकाला डिवाइडेड बाई T एवरेज इंटू 100%, तो वो हमें इसमें एरर देगा, एरर इन मेजरमेंट इन T। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो फाइनल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूला T = 2π वाले फॉर्मूला में, अब इसको हम लोग फिर से वही करेंगे, है ना। ln लेंगे, दोनों साइड में ln लेंगे, तो एक काम कर लो, स्क्वायर ले लो पहले, तो टी स्क्वायर इसके टर्म्स में आ गया, टी स्क्वायर के टर्म्स में ये फॉर्मूला हमने इसको लिख लिया। अब दोनों साइड ln ले लिया, है ना, ln ले लिया, इसको दोनों साइड में ln ले लिया, और फिर वही फॉर्मेट में डेल्टा G/G, डेल्टा R/R जो है, डेल्टा T/T उस फॉर्मेट में आ गया, सबका वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो डेल्टा G/G हमें यहां से निकल गया, यहां से आ जाएगा। तो डेल्टा G/G इंटू 100% आ जाएगा डिटरमाइन। इसका मैंने सॉल्यूशन बना रखा है, मैं तुमको बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि किस तरह से इस वाले एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस तरह से होंगे, है ना। एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, तुमको जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ जाएगा उसका तुमको एवरेज निकालना है, और उससे हर एक जो तुम्हारा रीडिंग है वो हर एक रीडिंग को तुमको उसमें से माइनस करना है, मॉड लेना है, और उसका एवरेज तुमको उसके डेल्टा T एवरेज जैसे कि यहां पर हम लोग निकाला था वैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। एरर्स में 1 सेकेंड, ये क्या हुआ था यूनिट 7, हाँ ठीक है। एरर्स में जो क्वेश्चंस आए थे कब आए हुए देखो, जे एडवांस 2019 के पेपर 2 में, 18 के पेपर 1 में 2 क्वेश्चन, 17 के पेपर 2 में 2 क्वेश्चन, 16 के पेपर 2 में 1 क्वेश्चन, 15 के पेपर 2 में 1 क्वेश्चन, 14 के पेपर 1 में 1 क्वेश्चन, 13 के पेपर 2 में 1 क्वेश्चन। तो 2023 में एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है ना, आ सकता है। इसी तीनों फॉर्मेट में एरर से आएगा, या तो फिर यूनिट्स में डायमेंशन से आएगा, या फिर स्क्रू गेज या वर्नियर से तो आना। इस तीनों में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो मुश्किल से मुश्किल तुम 2 घंटा भी अगर इस पे देने वाले हो, 2 घंटे में ही तुम्हारा ये पूरा का पूरा 6 से 8 नंबर मुफ्त में तुमको मिलने वाला है। तो होप तुम्हारे लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, और एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि इस तरह का एनालिसिस अब हम लोग किस चैप्टर के लिए नेक्स्ट करें, है ना। क्योंकि हमने जो स्कोरिंग चैप्टर्स मुझे जो लगते थे, मॉडर्न फिजिक्स का उसका मैंने कर दिया है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कर दिया है, रे ऑप्टिक्स का कर दिया है, और यूनिट्स एंड डायमेंशन का भी हमने एनालिसिस कर दिया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, सारा डेटा निकालना पड़ता है, ये करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है यार। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। लास्ट के जो 10-12 दिन है उसमें तुम लोग क्या क्या प्लान कर रहे हो, वो कमेंट में बताना। मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा, जरूर पढ़ता ही हूं मैं, है ना। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।